तो चलो बच्चों, पुरानी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स थी उसको अपन करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा एक क्वेश्चन दिया था आपको, शायद याद होगा, उसी को सोल्व करते हैं। अपने पास में ये एक ब्लॉक था जिसकी लंबाई ये L थी और मास अपने पास में कितना था 2m। इसी के सामने एक और ब्लॉक रखा हुआ है जिसकी लेंथ ये अपने पास में थी 2l। सही है, सॉरी, इसका मास m था अपने पास, इसका मास अपने पास में कितना था, ये 2m। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस गिवन थी ये थी L/2। शायद याद आ रही होगी थोड़ी थोड़ी सी। सही है, ये इस तरह का कुछ एक डायग्राम बना के आपको दिया था और ये पूछा गया था कि इन दोनों के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है वो अपने को क्या करना है, निकालना है। तो कुछ पुरानी जो क्लासें हैं उनमें शायद याद होगा कि अट्रैक्शन फोर्स या जो आपका आकर्षण बल है ये एक केंद्रीय बल है जो कहाँ लगता है, केंद्र से केंद्र के बीच में, सेंटर टू सेंटर। तो इसका एक सेंटर यहाँ पर है और इस वाले जो ब्लॉक है इसका जो सेंटर होगा अप्रोक्सीमेट कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा। सही है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा वो सेंटर टू सेंटर ए से अपना क्या कर जाएगा, काम कर जाएगा। सही है, अब ये जो लेंथ है ये अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो दिख रही होगी ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक L/2। तो ये भी अपने पास में कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ये L/2। तो ये जो डिस्टेंस है ये अपने को क्या करनी है, यहाँ पर मेजर करनी है। तो कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस। तो आपके पास में कितनी आएगी, L/2 का होल स्क्वायर प्लस में L/2 का होल स्क्वायर, और ये साथ में क्या लग जाएगा इसके ऊपर, एक अंडर रूट। सही है, तो एक छोटी सी इक्वेशन बनी है, इसको सोल्व करिए यहाँ पर। तो बड़ी आसान चीज़ है ये हो गई L²/4 प्लस इधर भी कितनी आ गई, L²/4, सिंपल सी। सही है, दोनों को ऐड करो, तो ऐड करेंगे तो यहाँ कितना हो गया अपने पास में, ये भाई 2L²/4। एक भैंस कितनी हो गई अपने पास में, 2 भैंस जोड़ दो, सिंपल सा 2L² कितना आ गया 4। निकालो इसको बाहर, तो ये कितना बचेगा, 2 से उड़ा दो तो ये बच जाएगा L/ नीचे कितना बचेगा, √2। तो अपने पास ये डिस्टेंस आई गई यहाँ पर L/ में कितनी आ गई, √2। सही है, बाय यूजिंग पाइथागोरस। सही है, अब चलते हैं अपन आगे। फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या होता है अपने पास में, तो फोर्स क्या होता है, मल्टीपल ऑफ बोथ मास एंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सेंटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2gm²। ये कैसे आया, सिंपल, दोनों का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया मास का या द्रव्यमान का। नीचे अपने पास में डिस्टेंस कितनी है, तो ये है L/2 का होल स्क्वायर। सही है, √2 का स्क्वायर ऊपर भेजो, सबको जैसा भी करना है करो। बाद में जो ये बचेगा ये आपके पास बचेगा 4gm²/L²। तो ये अपने पास में क्या आ गया, एक सिंपल सा करेक्ट आंसर। कुछ बच्चों ने डाल रखा है वहाँ पर आंसर 4gm² कितना हो गया, L², जो एक सही है और सिंपल सा क्वेश्चन है सेंटर टू सेंटर फोर्स के लिए। चलें, अब चलते हैं अपन आगे। इसके बाद 2 और क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, उसमें से एक अपन नहीं करेंगे। कौन सा वाला, जो सबसे लास्ट में है वो वाला, जिसका आंसर आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो फॉर्मूले में पुट कर कर। शायद याद होगा, आंसर है D/10। आपको याद होगा शायद, आंसर कैपिटल D/10। किसके लिए,
एक अर्थ है और एक मून है, उनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है, ऐसा कुछ है। और मून से आपको वो डिस्टेंस बतानी है जहाँ पर नेट फोर्स की जो वैल्यू है कितनी होनी चाहिए, 0, या स्पेस के अंदर वो फील्ड पॉइंट बताना है जहाँ पर ग्रेविटी फ्री पॉइंट हो। आंसर लिखा भी है सिंपल सा, d/10। तो फॉर्मूला में पुट करिए, खुद करिए इसको। इसके बाद में एक और छोटा सा सवाल आपको दिया हुआ है, ये भी पूरा मैं नहीं करूँगा। क्यों नहीं करेंगे, उसका रीज़न है क्योंकि इसके पहले कई सारे वेक्टर सम के या सदिश योग के जो क्वेश्चंस हैं अपन कर चुके हैं। एक डायग्राम बना के लास्ट तक छोड़ता हूँ, उसके बाद आगे खुद सोल्व करिए। ये आपके पास था, एक स्क्वायर है, सही है। स्क्वायर के जो चारों कॉर्नर्स हैं, इन कॉर्नर्स पर ये मास आपने क्या कर रखे हैं, प्लेस कर रखे हैं। और किस तरह से है, m2m 3m और ये कितना हो जाएगा 4m। और ये यहाँ पे इसका क्या था बेचारे का, सेंटर। इसके ऊपर भी क्या प्लेस कर रखा है, एक और मास, सही है। और जो डिस्टेंस आपको दे रखी है सारी अपन जानते हैं, ये कितनी है r, ये r, और ये कितना हो गया r। तो क्या निकालना था इसके अंदर, सेंटर पर लगने वाला फोर्स, सही है। तो याद ही होगा अपनी कहानी पुरानी वाली, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वही मूवी वाली कहानी या जो हीरो वाली कहानी होती है, जिसके बारे में कहा जा रहा है वो अपना क्या है, एक तरह से हीरोइन है, बाकी जो बचे सारे के सारे क्या हो गए, हीरो। गाना गाओ और मस्त हो जाओ। तो सबसे पहले ये भाई साहब इसके लिए क्या करेंगे, गाना गाएंगे यहाँ पर। तो ये जो डायरेक्शन होगी किसकी, फोर्स की, ये कितनी हो जाएगी, F1, सही है। सिमिलर इस सामने वाले भाई साहब को तेने गाना गाया तो मैं भी गाऊंगा। तो ये इधर से क्या लगाएगा, एक और फोर्स कितना हो गया, ये F2। मैं सिर्फ डायरेक्शन और वैल्यूज लिख के छोड़ूंगा, आगे आप खुद सेल्फ करें। थोड़ी देर के लिए मान लेते अपन ये डिस्टेंस अपनी r1 है, तो ये भी कितनी होगी अपने पास में, ये r1। ये अपन बाद में निकाल लेंगे, कोई खास बड़ी बात है नहीं, वैसे ही पता होगी, निकाल रखिए। फुल डिस्टेंस कितनी होती है, r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, दोनों निकाल लो, बात की बात है। अभी फोर्स लिखते हैं यहाँ पर। तो जो फोर्स F1 आएगा ये कितना आएगा, gm² अपॉन r1 स्क्वायर। और F2 की जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी, 3gm² अपॉन r1 का स्क्वायर, सही है। लिख गया होगा सामने, दोनों का मल्टीपल करिए और कुछ नहीं। सिमिलर ऐसे ही किसको निकालना है आपको, जो बाकी रिमेनिंग है। तो ये वाले जो भाई साहब है इधर गाना गा के कहाँ बुलाएंगे इसको, ये इधर की ओर। तो ये फोर्स कितना हो गया इसके लिए, F3। सेम टू सेम ये वाले भाई साहब जानते हैं अपन, गाना गाएंगे तो यहाँ पे कितना हो गया फोर्स अपने पास में F4। अगर इनकी भी वैल्यूज रखें अपन, तो ये F3 मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ गया, 2gm² अपॉन r1 का स्क्वायर, सही है। सेम F4 निकालें तो ये कितना है अपने पास में, 4gm² अपॉन r1 का स्क्वायर, सही है। और r1 फिर बाद में भी निकाल सकते हैं अपन, अभी चाहें तो बीच में निकाल सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। अब यहाँ पर चार फोर्स काम कर रहे हैं, चारों की डायरेक्शन से अगर देखें तो दो दो के पेयर्स में दोनों कहाँ लग रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, सही है। अब इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो पहले अपने पास 1 और 2 का रिजल्टेंट। तो ये F1 और F2 का रिजल्टेंट या परिणामी जो भी आप कहो, ये कितना आएगा, F12। 12 है, 12 नहीं है। 12 के लिए दिख रहा होगा डायरेक्शंस कैसी है, अपोजिट। अपोजिट होने पर क्या करते हैं, हमेशा माइनस करते हैं। माइनस लेकिन किस में से, F2 की वैल्यू ग्रेटर है कंपैरिजन में किसके, F1 से। तो F2 माइनस क्या करेंगे अपन यहाँ पर, F1। तो ये F2 माइनस ये कितना हो जाएगा, F1। वैल्यू निकालो तो दिख रहा होगा, ये 2 है, ये 1 है, ये 3, ये 1, 3 में से एक भैंस चली गई, मर गई, कितनी बची, 2। तो डायरेक्ट ले देता हूँ मैं यहाँ पर 2gm² अपॉन ये r1 का स्क्वायर, सही है। सिमिलर F3 और साथ में कौन है अपने पास में, F4 का आपको क्या निकालना है यहाँ पर, परिणामी।
अगेन वही कहानी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक उधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, दोनों को माइनस करो तो कैसे निकालोगे, कौन ग्रेटर है, 4 वाले भाई साहब। अगेन सिमिलर, ये 4 है ये 2 है, 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2gm² अपॉन r1 का स्क्वायर। सही है। अब इन दोनों के रिजल्टेंट या परिणामी आपने निकाल लिए, उनकी वैल्यूज आपके पास में आ गई। अब इनकी डायरेक्शन शो करनी है तो कैसे आएगी, अगर 1 और 2 का रिजल्टेंट अगर आपने निकालोगे, 2 ग्रेटर है अपने पास में यहाँ पर, तो डायरेक्शन जो आएगी वो 2 वार्ड्स किसके आएगी, 2 के। तो ये अपने पास में एक डायरेक्शन बन गई किसकी, F1 और किसकी हो गई, 2 की। सिमिलर 3 और अपने पास में 4 है तो 3 और 4 ये इसकी वैल्यू आ गई। इसमें से 4 ग्रेटर है तो 4 की डायरेक्शन, तो आपकी जो 3 4 आएगा वो कहाँ पर आएगा, इधर। तो ये हो गया F3 4। सही है, दिख रहा है इधर। अब इन दोनों का क्या निकालना आपको, परिणामी। तो शायद याद होगा, इनके बीच में जो ये एंगल है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। सही है ना, स्क्वायर है, स्क्वायर में अपन जानते हैं एंगल 90 डिग्री का है। यहाँ पर जो रिजल्टेंट अब निकलेगा तो एफ नेट ये कितना हो जाएगा, F12 का होल स्क्वायर और ये F34 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। दिख गया होगा शायद। अब वैल्यूज रख के खुद सोल्व करें। अगर ढंग से इनको देखें तो दोनों की वैल्यू एक जैसी ही है। दोनों में क्या लिखा हुआ है, 2gm² अपॉन r1 का स्क्वायर, 2gm² अपॉन r1 का स्क्वायर। तो रखो और क्या करो, सोल्व करो। इक्वल अमाउंट है तो ये कितना आ जाएगा, √2 इंटू में कितना हो जाएगा, चलो मैं करता हूँ पूरा ही, अंदर 2gm² अपॉन ये r1 का स्क्वायर, इसके ऊपर ये होल स्क्वायर लग जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये 2gm² अपॉन ये r1 का स्क्वायर और ये कितना हो गया, होल स्क्वायर। तो पूरा कॉमन आके बाहर आ जाएगा और कोष्टक बस अंदर 1 + 1 करके क्या बचेगा, √2। इतनी गणित जानते हो, सब 10वीं पास हो, ऐसा नहीं कि फेल है अपन। तो कॉमन लेके सोल्व कर सकते हो आराम से। तो इसको खुद सोल्व करें, आंसर दिख जाएगा। और जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा उसकी जो डायरेक्शन आएगी कहाँ पे आएगी, इधर। r1 निकाली जा सकती है, इसका स्क्वायर करते ये पूरी मिलेगी, उसका क्या कर दो, हाफ कर दो। तो ये पूरी कितनी आती है, √2r। तो आपको जो r1 मिलेगी ये कितनी मिलेगी, ये जो √2r आएगी, इसमें डिवीजन करिए किसका, 2 का। यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या चाहिए, डिस्टेंस। डिवीजन करेंगे तो ये बचेगा अपने पास में r/√2। फाइनल जब आओ यहाँ पर, इसमें क्या कर सकते हो, अपना जो आंसर है वो इसमें रख सकते हैं अपन बड़े आराम से। सही है, सिंपल सवाल है, सिंपल। केवल एक ही काम करा है, वेक्टर सम का काम करा है। बड़े आसानी से इसके अंदर क्या कर सकते हो, वेक्टर सम। बस ये थोड़ा लंबा सा है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन है, अब कुछ सम डिफरेंट वैरायटी के हैं। कैसे हैं, यहाँ तक की जितनी भी कहानी थी सब में वेक्टर सम आ रहा था। फिर बीच में एक ही क्वेश्चन था जहाँ पर आपको रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कितनी थी, 0। अब 3 क्वेश्चन हैं इसी पे बेस्ड, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है उसके अंदर। चलो डायग्राम बनाते हैं पहले अपन, फिर करते हैं बातें आगे की। तो ये अपना अगला जो क्वेश्चन है, इसमें 3 पार्ट है, 2 मैं करूँगा, बाकी रिमेनिंग 2 में से 1 आपको पता ही है, हमेशा की तरह खुद को करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, अपने पास में 2 इक्वल मासेस हैं, एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर है, ये वही r डिस्टेंस पर है। इसका भी मास कितना है अपने पास में, m। इसका भी मास कितना है यहाँ पर, ये m। दूसरा इसी के अंदर एक अपने पास में ट्राइंगल है जिसकी तीनों आर्म्स अपने पास में इक्वल, तो ये r, ये भी r और ये भी r। मास तीनों कॉर्नर्स पर प्लेस दें इक्वल अमाउंट में। सही है, तीनों कॉर्नर्स पे 3 मास है, इक्वल अमाउंट में है। और थर्ड नंबर अगेन यहाँ पर
एक स्क्वायर है। इस तरह मैं पहले भी किया था, फिर दोबारा से लिख दिया, थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे भी वही स्क्वायर, कॉर्नर्स पर वो कितने हो गए, 4 मास है इक्वल अमाउंट के, वही आर, यहाँ पे भी आर और यहाँ पे भी आर। डायग्राम अलग अलग है, कहानी सब में एक जैसी है। करना क्या है, तो करना ये है इसके अंदर कि इस वाले के अंदर कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है अभी कितनी है आर, तो ये डिस्टेंस इतनी ही बनी रहे और ये एक सर्किल में क्या करें, घूमना शुरू कर दें। सही है, तो घूमना शुरू करने के लिए इनकी जो मिनिमम स्पीड है वो कितनी होगी, वो निकालनी है विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन। मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है आर, वो आर ही बनी रहनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए। सेम काम यहाँ करना है, किसके लिए, दूसरे वाले के लिए। कि अभी इन तीनों की जो डिस्टेंस है कितनी है एक दूसरे के बीच में, आर, यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी कितनी है आर। क्वेश्चन यहाँ पे भी वही है, सेम टू सेम। तीनों एक सर्किल में क्या होने चाहिए, घूमने चाहिए। तो घूमने के लिए इनकी जो मिनिमम स्पीड है वो कितनी आनी चाहिए या कितनी होनी चाहिए, वो आपको निकालनी है। सेम अगेन यहीं पर इस थर्ड नंबर वाले के अंदर कि चारों मास वही कॉर्नर पे प्लेस दें, ये भी किस में घूमने चाहिए, सर्किल में, विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन। सही है, तीनों में काम एक ही, इसमें वही काम, इसमें वही काम, इसमें वही काम। ये आपको खुद करना है, दो मैं खुद यहाँ पे कर देता हूँ, सिंपल सा है, वैसी खास बड़ी बात नहीं है। फिर जब स्पीड आपको मिल जाए तीनों क्वेश्चंस के अंदर, तो स्पीड निकालने के बाद में, तो जब इस सर्किल में घूम रहे होंगे तो घूमते समय या रिवोल्यूशन करते समय इनका जो टाइम पीरियड है वो निकालना है। और अभी तो टाइम पीरियड सब जानते हैं, सभी का खराब चल रहा है, लेकिन फिर भी निकालना है। तो पहले सबसे पहला क्वेश्चन मैं करता हूँ। चलिए आ जाते हैं काम की बात पर। दोनों मास है, दोनों का इक्वल अमाउंट है, दिख रहा है यहाँ पे, ये भी एम है, ये भी एम है, बीच की डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर आर। अब एक कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा, इन दोनों की टेंडेंसी क्या है, सोचो थोड़ा। एक तरफ हीरो है भाई, एक तरफ हीरोइन है, दोनों पार्क में पड़े हैं अकेले, तो टेंडेंसी क्या होगी उनकी, साला आ जाओ यहीं एक साथ ही। दोनों कहाँ जाएंगे, एक दूसरे की ओर। और बात की पोजीशन क्या होगी, पेड़ों के पीछे, ये बताइए अपन को। तो इनकी टेंडेंसी कहाँ पर है, एक दूसरे की ओर जाने की। कितना फोर्स, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इधर भी कितना है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैल्यू कितनी होगी अट्रैक्शन फोर्स की, सिंपल काम, जी एम स्क्वायर अपॉन ये आर स्क्वायर। ये अपनी इक्वेशन है कितनी, 1। सही है, ये अट्रैक्शन फोर्स है बेचारे एक हीरो के बीच में, एक हीरोइन के बीच में। दोनों की बड़ी इच्छा है कि हम दोनों एक दूसरे के पास जाएं, कोशिश भी कर रहे हैं धीरे धीरे जाने की, लेकिन जैसे जाने लगे, पापा जी या मम्मी कोई इनको गार्डन में आ गया, ले जाओ तुम बेटा वो पास, तो क्या होगा, जो इच्छा थी पास जाने की वो अपने आप खत्म हो जाएगी। सही है, अब चलते हैं पहले सवाल पे, तो मजाक की बात थी ऐसे ही याद करने के हिसाब से। अब जो है इनकी जो टेंडेंसी है वो है तो पास आने की। कंडीशन जानते हैं कुछ देर बाद कहाँ पहुंचेंगे, एक दूसरे को टच करते हुए, आगे अपन समझ ही गए। लेकिन ये पास नहीं जानी चाहिए, और किस में घूमनी चाहिए, एक सर्किल में। तो दुनिया में जब भी कोई पार्टिकल एक सर्किल में घूमता है, तो शायद याद होगा आपको, एक फोर्स काम करता है, बड़ा तगड़ा फोर्स है। नाम सोचो थोड़ा सा, बस तुम भी तो ये काम करो दिन भर, सड़कों पे किसी के पीछे घूमते रहते हो अट्रैक्शन फोर्स में, एक सर्किल के अंदर। सबसे बढ़िया फोर्स है, पढ़ा है कई बार, FC, इसको मैं कई बार बोलता हूँ, मायावती का स्क्वायर, MV स्क्वायर। नीचे क्या आता है, त्रिज्या, रेडियस केंद्र से, तो यहाँ पे इसकी जो रेडियस आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पर ये हो गई R/2। ये इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, 2। ये फोर्स सबने पढ़ा है, बताने की मेरे को जरूरत नहीं है कि दुनिया के अंदर जब भी कोई पार्टिकल अगर सर्किल में घूमेगा तो ये फोर्स काम करेगा। बिना इस फोर्स के चांस ही नहीं है कि ये पार्टिकल क्या, सॉरी, आपके पार्टिकल किसके अंदर, एक सर्किल में क्या कर जाए, घूम जाए। कौन सा, मायावती का स्क्वायर। नीचे जानते ही अपन R/2। मायावती कौन है तो पता ही होगा, एक काली सी मोटी सी यूपी की पहले CM, अभी नहीं है पहले थी। अब कंडीशन, ये जो फोर्स FC ये कहाँ लगेगा बेचारा, सेंटर से इधर, ये बाहर की। और इस वाले पार्टिकल पे अपन जानते ही हैं ये कितना हो जाएगा, सेंटर से FC बाहर की ओर। अब ये दोनों फोर्स की जो वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तो ये काफ़ी देर तक इसके अंदर
एक सर्किल में क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो सर्किल में घूमने के लिए जो कंडीशन बनेगी इनकी, वो क्या बनेगी, एफ सी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा अपने पास में, ये एफ ए। सही है, दोनों को इक्वेट करिए, ये 2 पर चल जाएगा यहाँ पर। तो ये अपनी 2 मायावती 1 से पार नहीं पड़नी थी, अब अपने पास कितनी आ गई, 2। सही है, 2 एम स्क्वायर डिवीजन में नीचे कितना आ गया, आर। इधर जी एम स्क्वायर अपॉन ये कितना हो गया, आर स्क्वायर। इधर भी आर, इधर भी आर। क्या करें, उड़ा दें, एक इधर भी मम्मा, इधर भी मम्मा, दोनों मम्माओं को उड़ा दो। कितनी बचेगी यहाँ पर, चलो यहीं कर लेते हैं पहले। तो ये अपने पास 2v स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे कितना बचेगा हमेशा, जी एम बाई ये नीचे आर। क्या करें, जो फालतू में भेजे नीचे, तो जो वैल्यू आएगी v की, तो ये v बराबर ये कितना आएगा, जी एम बाई 2 कहाँ जाएगा, नीचे। किसके नीचे, जी एम के नीचे, तुम्हारे नीचे नहीं। और ऊपर ये क्या लग जाएगा अपने पास में, ये अंडर रूट। सही है, तो ये अपने पास में क्या होगी, मिनिमम स्पीड, किसके लिए, इनको एक सर्किल में रिवॉल्व कराने के लिए। आराम से निकाल सकते हो, सिंपल क्या किया है, केवल एफ सी के इक्वल किया है, वो सोल्व कर दिया। यही बात है। चलो आगे चलते हैं। अब इसमें एक चीज और निकालनी है, सर्किल में घूम रहे हैं तो क्या निकालिए, टाइम पीरियड। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड, जानते होंगे डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड क्या होती है। वही यार, जब आप बाजार में घूमते हुए किसी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेते हो, वो क्या हो गया, टाइम पीरियड। सही है, तो एक साइकिल पूरा करने में जितना टाइम आपको कंज्यूम हो रहा है, वो आपका क्या हो गया, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को अपन डिफाइन करते हैं किससे, टी से, कैपिटल टी, नॉट स्मॉल टी। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सही है, चलो, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होगी जब एक साइकिल में पूरा एक साइकिल कंप्लीट करेगा, तो अपन जानते ही है सर्कमफ्रेंस यानी परिधि, तो ये कितनी आएगी, डिवीजन में 2। सही ही, क्योंकि रेडियस कितनी है, r/2, इसलिए कितना हो गया, 2πr/2। और नीचे अपने पास में कितनी आ गई, ये स्पीड कितनी हो गई, v। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये t बराबर यहाँ पे कितना हो गया, ये है πr/v, एंड द वैल्यू ऑफ v इज gm बाई कितना हो गया, 2r। रखिए यहाँ पर, तो ये अपने पास पाई है, इधर यहाँ पे r है, इसमें v की वैल्यू अपन जानते हैं कितनी है। ओ भाई साहब, बहुत बड़ी वैल्यू आ गई ये तो, gm/2r। हमसे सोल्व होगी नहीं। हाँ सही बात है सर, कैसे करें सोल्व, बहुत 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 बहुत। t इक्वल टू पाई, भाई साहब को छोड़ दो, जैसा चाहो वैसा, ये पाई जहाँ पर है वैसे के वैसे ही, और ये होएंगे यहाँ पर 2, ऊपर जाएगा से, नीचे कितना हो जाएगा अपने पास gm, और ये r की पावर कितनी आएगी यहाँ पर, 3/2। चाहिए 3/2, अरे भाई साहब ये r अंडर रूट हाफ पावर ऊपर जाएगी, सब दस ही पास हो करो, सिंपल सा काम है। तो जब भी निकालोगे, कहीं भी निकालना, हाँ हमेशा पावर 3/2 ही आएगी। कंडीशन जब फोर्स ये होगा तो कौन सा, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसी के रेस्पेक्ट में आपकी पावर डिसाइड होती है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं अलग अलग, वो खैर अपन बाद में जब करेंगे तब करेंगे। तो सिंपल सा क्या आ गया अपने पास में, टाइम पीरियड कितना, r की पावर 3/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सही है, तो एक सिंपल सा अपने पास क्या बन गया, छोटा सा, छोटा का है बताइए, थोड़ा सा। सही है, तो छोटा सा एक क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो, आंसर आपको याद होनी चाहिए अगर प्रिपरेशन करनी है। यूँ नहीं सा वहाँ करने बैठ रहा करेंगे सामने, कुछ नहीं, आंसर याद रहना चाहिए। चलिए इसको मिटाता हूँ मैं, और फिर इसके बाद आते हैं, इसके बाद जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसमें सेम देखिए यही कहानी है, बस चेंज क्या कर दिया, 2 मास की जगह पर क्या करा, 3 मास आपने क्या कर दिए वहां पर प्लेस कर दिए। चलो अब करते हैं उसको। सर अभी तो वैसे ही फ्री हो तुम सारे, मजे लगाओ खूब, जितना लगा सकते हो अट्रैक्शन फोर्स, कितना लगाना है वो तुम्हारे ऊपर है, कहाँ लगाना है वो भी तुम्हारे ऊपर है।
और कहीं से लगाना है वो भी तुम्हारे ऊपर। चलो इसी का ही सेकंड पार्ट पे आते हैं। कितने मास है? 3। तो ये अपने पास क्या हो गए? 3 मास है भाई साहब यहाँ पर, और तीनों कहाँ प्लेस्ड हैं? कॉर्नर्स पर प्लेस्ड कर दिए। डिस्टेंस अपन जानते हैं ये आर है ही से ही, ये अपनी क्या हो गई? आर। सही है। अब क्या करना है? इसके पहले आपको एक सवाल करा रखा सेम टू सेम, कि ये तीनों जो मास हैं अगर इनको इस तरह छोड़ दिया जाए तो इनकी जो टेंडेंसी होती है जाने की, ये किधर होती है? तो कुछ दिनों पहले, कुछ दिनों का मतलब सही 2 साल पहले, 2 या 3 दिन पहले, शायद इतना ही है, इन तीनों मास के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, तो ये तीनों मास कहाँ जाने की कोशिश करते हैं? 1000 बार पढ़ लिया। तो ये कौन सा बल है भाई साहब? केंद्रीय बल। इनकी टेंडेंसी क्या होती है? केंद्र में घुसने की। सही है। तो केंद्र की हो, तो इसका केंद्र कहाँ पर है? ये बीच में, सेंटर। तो इसकी टेंडेंसी भी कहाँ होती है? इधर की ओर जाने की। इसकी टेंडेंसी भी कहाँ होती है? इधर की ओर जाने की। इसकी टेंडेंसी भी कहाँ होती है? इधर की ओर जाने की। ये इन तीनों के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो लिखो यहाँ डायरेक्ट, नहीं याद निकालो, लेकिन पहले करा चुका हूँ इसलिए बताने की जरूरत नहीं है दोबारा। फिर भी निकाल सकते हो, ये एंगल निकाल के इसकी वैल्यू निकाल जा सकती है। किसकी? अट्रैक्शन फोर्स की। इसकी वैल्यू प्रीवियस जो अपने क्वेश्चंस थे उनमें लिखी हुई है √3 Gm² अपॉन आर। पता नहीं, शायद याद ही नहीं। हाँ भगवान, ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है, याद है कि नहीं है। सिंपल काम है, एंगल कितना है? 60 डिग्री। 60 पे सोल्व करो, लिखा हुआ है पहले, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये अपने पास में क्या होगी? इक्वेशन नंबर। ये इन तीनों के बीच में लगने वाला अपने पास में क्या है? अट्रैक्शन फोर्स, जो इन तीनों मास को कहाँ पर? सेंटर की ओर क्या करेगा? मूव करेगा। अब आ जाओ सवाल पे। इनकी इच्छा तो है हम तो जाएं केंद्र पर जाकर मिलें, लेकिन सवाल क्या कह रहा है? इनको नहीं भेजना। कहाँ पर? सेंटर पे, वहीं रखना है। तो क्या करो? कहा है उसमें कुछ? इनको सर्किल में घुमाना है, और सर्किल में घुमाते समय कैसे ध्यान रखना है कि जिनके बीच की डिस्टेंस को चेंज नहीं करना। तो सर्किल में घुमाने के लिए तो ये अपन ने क्या कर दिया? इन तीनों गरीबों को एक सर्किल में घुमा दिया। अभी थोड़ी देर पहले भी कहा है, सर्किल में घुमाने के लिए एक फोर्स काम आता है, वही मायावती वाला। मायावती का स्क्वायर अपॉन नीचे कितनी आ गई अपने पास में? ये R1। चलो अब दिक्कत ये है, ये R1 निकालनी पड़ेगी यहाँ पर। निकालते हैं मजे से। तो ये दिख रहा होगा यहाँ पर, इस चीज को मैं बाहर बना देता हूँ थोड़ा सा। इस तरह की कहानी बन रही है। ये सेंटर यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस जगह पर, तो ये जो एंगल है ये है अपने पास 30 डिग्री का। सही है। ये जो डिस्टेंस अपने पास में है ये है R/2, और ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है ये है R1, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू दिस पॉइंट। सही है। ये R1 आपको निकालनी है, क्योंकि फोर्स कहाँ से काम करता है? ये सेंटर से। तो R1 निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? खूब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी बेटा हूँ, पढ़ी है बस आती नहीं है। तो चलो ट्रिग्नोमेट्री निकाल रहे हैं। तो दिख रहा होगा ये अपने पास में एंगल के सामने अपन जानते हैं क्या होता है, वो पढ़ा है। तो cos 30 अपन निकालते हैं यहाँ पर। तो cos 30, cos में वैल्यू कितनी आती है? आधार, बेस, और नीचे आता है कर्ण, बेस अपॉन हाइट। तो बेस आपके पास में दिख रहा है यहाँ पर, ये कितना है? R/2 अपॉन में कितना आ गया यहाँ पर? R1। चलिए R1 ले जाओ उठा के यहाँ पर, या cos 30 की जो वैल्यू अपन जानते हैं कितनी होती है, पढ़ी है कई बार। cos 30 √3/2, इधर ये R अपॉन में 2R1, 2 से 2 उड़ा दो। ठीक है, उड़ा देंगे तो कितना बचेगा भाई साहब? R1 की वैल्यू, ये इधर चल जाएगा तो ये अपने पास में R/ कितना हो गया? √3। सही लिखा ना? इसको उधर भेजना है, इसको उधर भेजना है, ये भी भेजना सीखो।
फालतू चीज़ें व्हाट्सएप पे भेजने से बढ़िया इनको भेजो। सही है। रखिए इसके अंदर एफ सी की वैल्यू, ये एम वी स्क्वायर, इसकी जगह लिखिए r/√3 r नीचे, और ये जो √3 भाई साहब ये कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। सही है ना। अब कंडीशन क्या है कि पोजीशन को चेंज किए बिना इनको घुमाना है भाई साहब, घुमाना है। घुमाने के लिए कंडीशन लिखी थोड़ी देर पहले, द वैल्यू ऑफ एफ सी इक्वल टू वैल्यू ऑफ एफ ए, अट्रैक्शन फोर्स इक्वल टू मायावती के बराबर करो, करिए बराबर। तो ये अपने पास √3 एम वी स्क्वायर, नीचे डिवीजन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये है आर, इधर अट्रैक्शन फोर्स पता ही है, ऊपर लिखा हुआ है √3, ये है जी एम स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया ये आर। सही है। इक्वेट कर रहे हैं दोनों गरीबों को। हो √3 से √3, सॉरी ये स्क्वायर भी है, उड़ाई दिया, एम से एक एम उड़ाई दिया, तो ये वी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, यहाँ भी मैं स्क्वायर लगाना भूल गया, कोई बात नहीं, लग गया। चलिए, तो जी एम बचेगा वहाँ पर, और नीचे यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, आर। सही है। तो कैंसिल हो गया, बचा गया आर ही बचा, अंडर रूट ले लो उसका। तो वी की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी, जी एम बाई आर, एंड दिस इज द मिनिमम स्पीड। सही है। किसके लिए, फॉर रिवोल्यूशन, इसके अंदर एक सर्किल के अंदर। तो ये मिनिमम स्पीड आपकी आ गई सर्किल में घुमाने के लिए। तो दिमाग में ठुस जानी चाहिए अच्छी तरह से, भर भर के ठूसो। दुनिया में कहीं भी अगर कहीं सर्कुलर मोशन या सर्किल में घूमने वाली बात आएगी तो ये बात घुस जाएगी, कौन सी, मायावती का इस पर घुसाना है बीच में। दिमाग में आ जानी चाहिए बात। सब नहीं आए, कैसे नहीं आए, सारे शाम सपने भगवान नहीं आएंगे आशीर्वाद देके जाएंगे, भाई साहब काम करना पड़ेगा तब जाके आएगा। अब आपको निकालनी आ गए यहाँ पर टाइम पीरियड, जानते हो टाइम पीरियड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी। चलिए डिस्टेंस निकालते हैं। तो अपने पास में डिस्टेंस यहाँ पे होगी सर्कमफ्रेंस। सही है ना। तो सर्कमफ्रेंस कितनी होगी, 2 पाई, नीचे क्या है, बीच में क्या आएगा, रेडियस। तो रेडियस अपने पास कितनी, r/√3। तो ये यहाँ पर कितनी हो गई, r डिवीजन में, ये नीचे रूट में कितनी हो गई, 3। सही है। चलिए, और स्पीड अपन जानते हैं यहाँ पर कितनी है, ठीक है, जी एम बाई आर। तो कर लो, एक मैं ही करूँ, कोई बात नहीं, चलो कर लेते हैं, हमारी इच्छा। 2 पाई को बेचारे को रहने दो, आर ऊपर चले जाएगा, तो ये कितना हो गया अपने पास जी एम, और आर की पावर तो अपन जानते हैं, 3 को भी चाहो चलो बाहर रहने को बेचारे गरीब को। तो ये कितना हो गया, रूट में 3, आर की पावर तो परमानेंट फिक्स अपन जानते हैं कितनी आएगी, 3/2। देख लेना कुछ मिस्टेक हो तो, ऐसे नहीं है। जी एम यहाँ पे है, इसे सॉरी जी एम नीचे था, ये मैंने ऊपर लिख दिया इसमें। चलो तुम कर लेना उसको सही, इसकी कोई खास बड़ी बात नहीं है, ऊपर नीचे का ये सही है। तो ये तो पूरी चीज़ थी, कांस्टेंट थी, बचा क्या हुई, आर की पावर कितना हो गया, 3/2। कर लेना वहाँ कुछ नहीं, जी एम नीचे ही हो, अपने से ध्यान रहा नहीं, ऊपर लिखने में आ गया। तो सेल्फ भी कर सकते हैं, √3 लिख दिया, जी एम नीचे आ जाएगा। अब तीसरा वाला जो है ये उसको करना है तुमको, क्योंकि सारे काम मैं नहीं कर सकता भाई। मैंने कई बार एग्जांपल दिया हुआ क्लास में कि बेटा जो घर में पापा होते हैं ना, वो सिर्फ शादी कर सकते हैं। सही है ना। कुछ काम खुद को भी करने पड़ते हैं। तो स्वयं सेल्फ करिए, किसको, तीसरे वाले को। फिर करेंगे उसको बाद में, कल परसों जब भी होगा। चलिए, अब एक क्वेश्चन और करते हैं। ये जो तीनों क्वेश्चन हैं ये सेम वैरायटी के हैं जो अगले आने वाले हैं। 2 दिन की बात और इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं सारे खत्म हो जाएंगे, फिर अपन चलेंगे आगे अपनी थ्योरी के ऊपर। लेकिन ये जरूरी है अभी इसको करना। अब जो 3 वैरायटी के क्वेश्चन हैं और भी हैं बहुत सारे, लेकिन जो कंसेप्ट उसके अंदर है वो कंसेप्ट एक जैसा ही है। सिंपल वे में क्या करना है, कहीं ना कहीं पर पृथ्वी को या किसी न किसी चीज़ को क्या करना होगा, आपको खोदना होगा।
तो एक बड़ा आसान सा सवाल करते हैं खोदने के लिए। अब वेराइटीज उसमें बहुत सारी होंगी, लेकिन आज एक ही करेंगे, बाकी अपन करेंगे फिर कल। तो क्वेश्चंस मेंशन करता हूँ मैं सिंपल सा यहाँ पर। अपने पास में ये क्या है, अर्थ है, और ये अपनी बेचारी अर्थ, ये वही धरती माँ है। माँ है अपनी भाई साहब, माँ बहुत तगड़ी माँ है भाई। इतनी तगड़ी माँ है जिसको अपन सुबह सुबह भूत से गंदा करते हैं फिर माँ कहते हैं, क्या बात है, बहुत बड़ा काम है। ये इस बेचारी माँ की क्या हो गई, त्रिज्या, RE, रेडियस ऑफ अर्थ, जानते भी होंगे 6400 किलोमीटर होती है, नहीं याद है याद करिए। दूसरी बात इसमें जो गिवन है अपने पास में कि जो मास ऑफ अर्थ है अपने पास वो है ME, इसलिए लिखा हुआ है कि अर्थ है, सही है। चलिए अब क्या कर दिया, इस अर्थ में सेंटर से कितने डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर, ये एक m मास को क्या कर दिया यहाँ पर आपने प्लेस कर दिया अर्थ के अंदर, सही है। कितने डिस्टेंस पे, मेंशन डायग्राम के अंदर r डिस्टेंस के ऊपर, सही है। तो इस r डिस्टेंस पर जो ये मास m पड़ा हुआ है, इसके ऊपर आपको फर्स्ट नंबर जो आपको निकालना है, पहली चीज लिखो आराम से वहां पर, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन अर्थ एंड दिस मास, फर्स्ट नंबर, दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल निकालो, पहली चीज। दूसरी चीज, फाइंड द अट्रैक्शन फोर्स एट द सेंटर ऑफ अर्थ, केंद्र पर कितना बल आएगा वो निकालिए। थर्ड नंबर, आपको क्या करना है, इस आर के रेस्पेक्ट में जो अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण बल है, उसके लिए जो कर्व है वो ड्रॉ करना है। वेरिएशन इन फोर्स विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल आर, ये तीन काम आपको करने। पहला, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मास एट डिस्टेंस आर, फर्स्ट थिंग। सेकेंड नंबर, अट्रैक्शन फोर्स एट द सेंटर ऑफ अर्थ, आकर्षण बल पृथ्वी के केंद्र पर। और तीसरी चीज, आपको ग्राफ प्लॉट करना है, प्लॉट द कर्व बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस आर, सही है। ये तीन काम है, तो तीनों काम आप अब करते हैं इसी कंसेप्ट पर। कई सारे क्वेश्चंस हैं अच्छे अच्छे से जो कई बार जेईई में आए हुए हैं पहले, तो करेंगे इनको अपन धीरे धीरे। तो चलो शुरू करना है इसका सॉल्यूशन करना। तो पहली चीज अपन कहाँ चलेंगे भाई साहब, अगर ढंग से अपन देखें तो हम कहाँ बैठे हैं, पृथ्वी के अंदर। तो अंदर जब जाएंगे तो ये तो है ही नहीं कि मंत्र पढ़ेंगे और जाएंगे सब चले गए, मंत्र पढ़ा अपना हो गया, वो गया जमाना पहले का कि मंत्र पढ़ने से सारे काम हो जाते थे, आजकल करते करते नहीं होते भाई। चलो फिर भी चलते हैं अंदर। अब आप कहाँ चले गए, यहाँ पर। तो आपके पास में जो पृथ्वी बची है वो है इतनी, ये पृथ्वी है, यानी कि आपके पास जो अर्थ अभी अवेलेबल है, जिसकी सरफेस पे आप बैठे हो बड़े प्यार से, ये इसका सेंटर हो गया और ये इसकी रेडियस है r, सही है। तो यहाँ पे हम बैठे हैं बड़े मजे से m। अब दिक्कत ये है कि पूरे क्वेश्चंस के अंदर आपको जो गिवन वैल्यू है, गिवन का मतलब मास ऑफ अर्थ आपको दे रखा है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि आपने इतनी सारी, ये जो ये अर्थ यहाँ दिख रही होगी, इतनी सारी इतनी सारी इतनी सारी दिख रही होगी, मैंने ऐसे बना दिया टेढ़ा मेढ़ा, ये इसको खोदा, खोद खाद के फेंक दिया था। तो समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं अर्थ को खोद के फेंक दें, फेंकेंगे तो कहाँ फेंकेंगे, अर्थ पे फेंकेंगे। और समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ कि फेंक फाँक दिया मैंने। मेरे पास कितनी अर्थ बची, इतनी सी बची। अब मुझे इसका अट्रैक्शन फोर्स निकालना है। निकालने के लिए पहले क्या चाहिए, इस रिमेनिंग अर्थ का क्या चाहिए, मास। कैसे निकालें, भगवान को याद करें कि रात शाम सपने में आएंगे कुछ बताने के लिए। चलो कोई बात नहीं, बेचारे भगवान ने क्या करा, बनाया तो उसने है। चलो सबसे बढ़िया काम, बचपन के अंदर जब छोटे थे खैर तुम अभी भी हो, लेकिन अब बदमाश हो गए। पहले कुछ जरा छोटे थे, प्यारे प्यारे थे, इतने प्यारे थे कि आपको आसपास की जो आंटियां थी वो गोदी में ले जाया करती थी उठाने के, खिलाने के लिए। अब ले जाती थी, क्योंकि अगर अब ले जाए तुम उनको खिला दो तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो काम हो जाए। हाँ चलो, तो बचपन में छोटे छोटे से थे, पहली दूसरी क्लास में पढ़ते थे मजे से, तो करते क्या थे, दुकानों पर जाया करते टॉफी खरीदने के लिए। गए होंगे तो याद होगा शायद, नहीं गए तो कोई बात ही नहीं है। तो एक नियम है छोटा सा, गोली बिस्किट सिद्धांत।
जब भी इस तरह की कंडीशंस आ जाएगी तो आपका क्या होगा, ये गोली बिस्किट जो प्रिंसिपल है ये आपको क्या करना है, यूज में लेके आना है। अब गोली बिस्किट प्रिंसिपल जो है सिंपल सा है कि 4 रुपये में इतनी गोली आती है, 1 रुपये में कितनी आएगी, 5 रुपये में कितनी आएगी, वो निकालना। खूब काम करें, सही है ना। पढ़ा होगा खूब सारी चीज़ें थी 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में। 4 रुपये में 10 केले आते हैं, तो बताइए 6 रुपये में कितने आएंगे। ऐसे भी सवाल थे कि राम इस काम को इतने समय में पूरा करता है, तो राम और श्याम मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, सही है। हाँ, खूब आया करते थे 8th में। सवाल ये नहीं होता। चलो खैर बात की बात है, चलो करते हैं, निकालेंगे कैसे। चलो, मैंने जो ये पृथ्वी मानी है, अर्थ जो रिमेनिंग मानी है, इसका मास मैंने थोड़ा देख लिया क्या मान लिया, ये है अपने पास me डैश, सही है। me डैश इसका मास है। तो जो फोर्स लिखोगे यहाँ पर, अट्रैक्शन फोर्स, तो ये क्या लिखोगे यहाँ पर, जी me डैश m अपॉन में कितना हो गया, r का स्क्वायर, सही है, ये लिखेंगे। चलो, अब ये me डैश निकालना है, तो मैंने क्या कहा, इसके लिए गोली बिस्किट प्रिंसिपल जो है अपने को क्या करना है, यूज में लेके आना है। अब गोली बिस्किट प्रिंसिपल पे आ जाओ भाई साहब। तो अर्थ का पूरा जो मास है यूनिफॉर्मली अगर अपन माने, तो इसके वॉल्यूम में क्या कर रखा है, पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। तो अकॉर्डिंग टू जो गोली बिस्कुट रूल है, क्या है कि फर्स्ट नंबर जब आपकी अर्थ थी तो वॉल्यूम कितना था, 4/3, ये पाई आर क्यूब, सही है ना। तो 4/3 पाई आर क्यूब में जब पहले इनिशियल में पूरी थी, तो आपके पास अर्थ का मास था कितना, me जो पूरी थी। अब आपके पास कितनी बची, ये वाली, चलो इतने में इतनी थी, एक में कितनी आएगी, तो ये me अपॉन 4/3, और ये कितना हो गया, पाई आर क्यूब, सही है। एक में इतना मास प्रेजेंट होगा, किसका, इसका। अब मेरे पास कितनी रेडियस है, r, इसमें वॉल्यूम कितना आएगा, यहाँ पे वॉल्यूम आएगा 4/3, ये पाई आर क्यूब, सही है। अब जानते हो ना, आए थे ना। चलो मल्टीप्लाई करिए इसको, तो me मल्टीप्लाई में कितना हो गया, 4, और नीचे यहाँ पर उड़ा तो जो भी कैंसिल होता है सब जानते हो क्या होगा, 4/3 4/3 पाई 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 सब खत्म। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी me डैश की, सही है ना, कितनी आएगी, सब कैंसिल हो गया, ये हो गया me, यहाँ बचेगा r की पावर 3 और यहाँ बचेगा r की पावर 3, सही बात है। अब सही तो है। ये किसका आ गया अपने पास, जो रिमेनिंग अर्थ बची हुई है उसका मास आ गया। किससे निकाला, बाय यूजिंग गोली बिस्किट, जो भी बिस्किट सिद्धांत है निकाल लिया। याद होना चाहिए कैसे निकालेंगे हर बार, ये नहीं साहब रात हम सपने में आएंगे कुछ करेंगे तो निकालेंगे, कुछ नहीं निकालेंगे, ये निकालेंगे। चले, अब इसके अंदर बगल से एमी डेज की जो वैल्यू है वो पुट करिए इसके अंदर। जब तक मेरे पेन की पूरी शाई निकल गई दूसरा लाना पड़ेगा। चलो, तो ये ऐसा होता है, निकालने के चक्कर में कुछ और चीज निकल जाती है। एफ ए रखो वैल्यू यहाँ पर, जी एम ई वहां से उठाइए, तो ये बेचारा कितना हो गया, एम ई, एम पहले से यहाँ पे है ही सही, और ये कितना हो गया, आर की पावर 3, आर स्क्वायर पहले से यहाँ पर है ही सही, और नीचे मल्टीप्लाई में ये कितना हो गया, आर की पावर 3। सबको उड़ा दो जो उड़ता है, जो कुछ भी नहीं उड़ा, एक ही उड़ रहा है बेचारा, ये गरीब। उड़ाएंगे तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा कितना आएगा अपने पास में, जी एम ई अपॉन आर ई की पावर 3 डॉट में कितना आ जाएगा, आर। करेक्ट, तो करेक्ट जैसा भी चाहिए। चलो, जी एम ई अपॉन आर ई की पावर 3 डॉट आर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अट्रैक्शन फोर्स इनसाइड द अर्थ, एंड यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मूला। याद रहेगा, याद होना चाहिए, डायरेक्टली आपको बहुत नहीं बहुत काम आएगा। अगर आप देखें यहाँ पर फर्स्ट नंबर थिंग आपको दिख रही होगी, अट्रैक्शन फोर्स इनसाइड द अर्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आर,
और अगर r की वैल्यू कितनी है 0, कहाँ पे होगी सेंटर ऑफ अर्थ, कितना होगा अट्रैक्शन फोर्स आपके पास में कितना आएगा 0, सही है। यानी अट्रैक्शन फोर्स एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज ऑलवेज कितना हो गया 0। अगर ये पूरी कहानी भी नहीं होती, थोड़ी देर भूल जाए अपन, और अर्थ कैसी होती एक होलो स्फेरिकल होती, मतलब एक खोखला गोला होती, देन तब भी अट्रैक्शन फोर्स कितना होता 0, क्योंकि अंदर मास ही नहीं होता, वो मास ही नहीं है तो काहे का अट्रैक्शन, सही है ना। अब इसके अंदर एक बात और पूछी है मैंने साथ में, प्लॉट द कर्व, चलो तो बनाते हैं कर्व, किसके बीच में, ये है F अट्रैक्शन और ये कितना हो गया R। चलो शुरू कहाँ से करें बताइए, कहाँ से करेंगे शुरू। दिख रहा है सामने ऊपर पॉइंट पे, व्हेन द वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू 0 द अट्रैक्शन फोर्स इज 0, यानी फर्स्ट पॉइंट इनिशियल के अंदर क्या होगा 0 0 मीन्स ओरिजिन, तो इनिशियल पॉइंट क्या हो गया आपके पास ये ओरिजिन पे। उसके बाद दिख रहा है उसके ऊपर जस्ट लिखा हुआ है अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द अर्थ इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R। इसके लिए ग्राफ अपन जानते हैं कैसा बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अप टू R इक्वल टू कितना हो जाएगा ये RE, सही है, दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। व्हेन R की वैल्यू आप यहाँ प्लेस करोगे RE यानी ऑन द सरफेस, तो कैंसिल आउट होके GM में अपन क्या बचेगा RE स्क्वायर, देन उसके बाद की कहानी क्या होगी, ये ऐसे होगी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, अप टू इनफाइनाइट तक क्या होगा ये चलता रहेगा। तो ये क्या हो गया, इसके लिए कर्व है किसके ऊपर, इसके ऊपर। कंसेप्ट था एक सिंपल था। अब इसी कंसेप्ट पर अपन बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो कल डिस्कस करेंगे, सही है। आज के लिए अपनी जो कहानी है वो यहीं तक की है, उसको अपन मिलेंगे फिर कल, जिंदा रहे तो आप लोग, मैं नहीं।